जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नाज़रीन, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए और वंस एंड फॉर ऑल तमाम मुआशी मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने IMF से आखिरी बार बड़ा कर्जा लेने का इरादा जाहिर किया था। पैसा ही पैसा होगा। जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। राशन लेने के लिए आया, घर में गए, मासूम बच्चे जो है हर एक तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है। ये अल्लाह पाक ने बनाया। हैसियत और औकात तो इनके सामने कीड़ों मकोड़ों जैसी है। आप किस तरह से हमसाये के साथ दिलों को खोलने वाली बात कर सकते हैं? वो तो आपसे बात करने को तैयार नहीं। महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफर जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाला। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। देखिए, एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दे। आपका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम मांगते हो जाके, तुम कटोरा। हुकूमत बनेगी, मुआशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिल खोल के क्या करें? अमेरिका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे, जो कि पाकिस्तान का है, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगाया है, धक्का लगाया है, तकलीफ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया? सारे ख्वाब टूट गए। अरे पाकिस्तान के प्रेमियों, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को जिताने वालों, पाकिस्तान बिना मदद के क्या है? अबे तेल नहीं निकाल पाओगे जमीन के अंदर से जो निकल रहा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर, उन्होंने कहा था कि जो देश आतंकवाद एक्सपोर्ट करता था आज वो आटे की लाइन में लगा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया किसी देश का। अब जैसे कि 10 लोग बैठे हों और मैं कहूँ लंगड़ा, तो समस्या किसको होगी? उनमें से जो लंगड़ा होगा। तो पाकिस्तान ने ये बात पकड़ ली और पाकिस्तान इस पर बड़े पीड़ित हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है वो सही है, और सही है ही। ये तो दुनिया देख रही है। IMF से भी क्यों मांग रहे हो, अमेरिका से क्यों मांग रहे हो, चाइना से क्यों मांग रहे हो, अभी सऊदी अरब क्यों गए थे मांगने के लिए? तो भैया जो रियलिटी है वो बताई है उन्होंने। 2014 से पहले पाकिस्तान आए दिन सीज़फायर का उल्लंघन करता था। ऐसी शायद भारत में कोई जगह नहीं बची जहाँ पर इन्होंने आतंकी हमले ना करवाए हों। तो 2014 के बाद से उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही है बात कि जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे वो आज आटे की लाइन में लगे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। और ये पाकिस्तान में हो नहीं रहा क्या? ये तो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं या जो मेनस्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो और देखो कि हाँ वास्तव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक समय हम क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं, समय बदल गया। एक कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो कब तक करता रहेगा? एक समय आएगा जब उसकी ठुकाई होगी। तो आपने किया, आतंकवाद एक्सपोर्ट किया, कहाँ नहीं किया? अभी अमेरिका ने आप पर सैंक्शंस ठोके हैं, उसमें मैं आगे बात करूँगा दूसरी वीडियो में। अमेरिका ने आप पर जो सैंक्शंस ठोके हैं उसी अमेरिका की आप गुलामी कर रहे हो। तो आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ कौन क्या कब क्या कर जाता है। यही होता है पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो हयास लोग हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना थोड़ी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। एग्जाम्पल के लिए किसी गांव का कोई सरपंच बनता है तो वो क्यों बनता है? वो बनता है कि जितना हो सके उतना लूट सकूं, लाखों करोड़ों जितना लूट सकता है उतना लूट सकूं, इसलिए वो सरपंच बनता है।
यही एग्जाम्पल है नेताओं का। नेता भी इसलिए बनते हैं ज़्यादातर, अब जैसे कि ज़्यादातर बनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप ऐसी नहीं कह सकते, योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसे कई लीडर हैं जिनके बारे में नहीं कह सकते। और ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियों में ऐसे लीडर नहीं ईमानदार, काफ़ी लीडर हैं। अब उन्हें स्पेस मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन काफ़ी ईमानदार लीडर हैं। पाकिस्तान में आपको ऐसा कोई लीडर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी लीडर हैं वो आर्मी के द्वारा बनाए जाते हैं। और आर्मी में जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि इस तरह से जो बाजवा साहब 10-15 बिलियन लेके भागे थे, वही 10-15 बिलियन लेकर हम भागे, तो उसी चक्कर में वो लगे हुए हैं। और उस चक्कर में ये किसी को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। और प्रधानमंत्री बनने की एक ही शर्त है कि दुनिया से भीख मांगकर लानी होगी। अब वो लाने में असफल होता है तो उसे साइड कर दिया जाता है। तो पाकिस्तानियों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सही कहा, लेकिन इनकी भड़ास क्या है वो चलिए अब आगे दूसरे पार्ट में देखते हैं। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्क की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। यह फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। जो देश आतंकवाद का हब था एक समय, आपने देखा, हालांकि आतंकवाद का हब अभी भी है, लेकिन अभी ये दुनिया को संकट नहीं पहुंचा पा रहा है। अभी ये अंदर ही लगे पड़े हैं। पहले ये भारत में करते थे, कहाँ मतलब कहीं भी आतंकी हमला हो जाए वहाँ पर पाकिस्तान का लिंक ज़रूर मिलता था। और हमारे जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने कह भी दिया कि आपसे, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपसे भैया आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा अपने देश का, तो भारत को पूरी भारत करेगा। तो इस तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान अब उस कंडीशन में नहीं है बॉस। पाकिस्तान की वास्तव में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। सर्वाइव भी कैसे कर रहा है वो तो भगवान जाने, क्योंकि ये लोग ट्विटर को बैन कर दिया। जो अंदर चल रहा है वो बाहर आ ही ना सके, ये इस तरह की प्लानिंग में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में रियलिटी में क्या हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है। लेकिन क्या है कि जज्बा है, अब वो जज्बे का चूरन चाटा है तो वो जज्बा तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि कोई बाढ़ आ जाए, अभी बाढ़ भी आ गई पाकिस्तान में, और इसको लेकर ये बोल भी रहे थे। यहाँ आप इनका दोहरा मापदंड देखिए कि अभी दुबई में बाढ़ आई थी तो ये क्या कह रहे थे, दुबई में मंदिर बन गया इसलिए बाढ़ आई। अब पाकिस्तान में कौन सा मंदिर बना रहे हो? पाकिस्तान में भी तो बाढ़ आ गई, कई लोग मारे जा चुके हैं। आपके पास तो वो फैसिलिटी भी नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए तो आप अपने लोगों को रेस्क्यू कर सकें। पाकिस्तान उस कंडीशन में है। लेकिन क्या है कि जन्नत है पाकिस्तान, काफिरों को साफ कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए दोज़ख बना लिया। जन्नत तो खैर कहते रहो, लेकिन रियलिटी में वो दोज़ख ही है। हालांकि दोज़ख क्या होता है पता नहीं, लेकिन नर्क जैसा ही कुछ होता होगा।